गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 7 द ब्रुक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यह एक पोइम है और इसके पोइट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। द ब्रुक, इसका मीनिंग है एक छोटी नदी। तो द ब्रुक पोइम में पोइम की नरेटर स्वयं नदी है और वो अपनी जीवन की यात्रा का वर्णन करती है अपने शब्दों में। वह ये बताती है, फर्स्ट स्टेंजा में ये बताती है कि वह एक ऐसे स्थान से निकलती है जहाँ कूट और बगुले जैसे पानी के पक्षी आते जाते रहते हैं, और वह अपने बचपन में ही इतना शोर मचाते हुए अपने उद्गम स्थान से निकलती है। वहाँ ये बहुत खूब शोरगुल मचाती है। छोटी नदी 30 पहाड़ियों से होकर नीचे की ओर आती है और फिर यह पर्वत श्रेणियों के बीच से फिसलती हुई आगे बढ़ती है। बाई 20 थॉप्स मीन्स स्मॉल विलेजेस। तो वह लगभग 20 गाँव से होकर और एक छोटे शहर कस्बे से और 30 पुलों से होकर 50 पुलों से होकर गुजरती है। हाफ ए हंड्रेड बेसिस में 50 पुलों से होकर। तो यहाँ पर 20, 30, 50 ये जो शब्दों का यूज़ किया गया है, इसका यूज शाब्दिक अर्थों में ही नहीं है। इसका सेंस ये है कि वह कई पुलों से होकर गुजरी है, कई पहाड़ियों से होकर वो गुजरी है। नेक्स्ट, जैसे ही नदी पानी से लबालब भरी नदी में शामिल होने के लिए आगे बढ़ती है तो वह अनेक प्रकार की आवाज़ें और शोर मचाती है, और वह तीखी आवाज़ और तीक्ष्ण तेज आवाज़ों में स्वर उत्पन्न करती है। जब वह खुले में अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव में प्रवेश करती है तो वो उसकी गति सुस्त हो जाती है। घास के मैदानों और हेज़ल की पहाड़ियों में जब वह जाती है तो घास के मैदानों और हेज़ल की पहाड़ियों में से मस्ती में वो चुपचाप बहती है, फिसलती हुई निकल जाती है। यह घूमती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है और फिर मुड़ती रहती है, और यानी कि इसकी स्थिर गति जो है वो सीधी नहीं है, वो हमेशा घुमावदार गति में टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है। छोटी नदी अपनी यात्रा में आगे वर्णन करती है कि वह जीवन का स्रोत है और वह उसकी नहीं पोषण व्यवस्था है। उसके धरातल पर बहुत से फूल तैरते रहते हैं और बड़ी मछली जैसे कि लस्टी ट्राउट है, ग्रेलिंग है, तो इन मछलियों को वो पोषण देती है। पशुओं और मनुष्यों को जीवन और भोजन प्रदान करती है। आदमी आए या जाए लेकिन मैं सदा चलती जाती हूँ। कविता में यह ब्रुक द्वारा बार बार कहा गया है कि मैन में गो एंड मैन में कम एंड मैन में गो। जैसे यहाँ पे आप लास्ट में देख रहे हैं, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। यानी कि आदमी आते हैं चले जाते हैं लेकिन मैं सदैव चलती रहती हूँ। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का जीवन अस्थायी है, क्षणिक है। वो मनुष्य जन्म लेता है और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन नदी का जीवन शाश्वत है और वो सदैव चलती रहती है, वो कहीं रुकती नहीं है और वह स्थायी है। तो मनुष्य और नदी के जीवन में यहाँ पर तुलना भी की गई है कि नदी का जीवन सदैव गतिमान है और वह किसी भी सांसारिक गतिरोध से प्रभावित नहीं होती है। तो इस पोइम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यह संदेश भी दिया है कि हमें हर स्थिति में सदैव गतिमान रहना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे अग्रसर रहना चाहिए। नेक्स्ट, MCQs, हु कम्स फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न। यानी कि कूट और हर्न वाले जगह से कौन निकलता है? तो द ब्रुक यानी कि नदी। द वाटर ऑफ ब्रुक स्पार्कल्स व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट। नेक्स्ट, द ब्रुक passes several thorps and a large number of bridges। ठीक है। नेक्स्ट, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम। हमें इनके तुकांत शब्द निकालने हैं। ट्रेवल्स का पेबल्स, रिवर का फॉरएवर, फॉलो का मैलो, आउट का ट्राउट, फ्लेक का ब्रेक, ग्लांस का डांस। ये इनके तुकांत शब्द हैं और इनके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। लेसन 7 द ब्रुक। फर्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम द ब्रुक, यानी कि ब्रुक पोइम के पोइट कौन हैं? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज़ द पोइट ऑफ द पोइम ऑफ द ब्रुक। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इस पोइम के पोइट हैं। वेयर डज द ब्रुक कम फ्रॉम, नदी कहाँ से निकलती है? द ब्रुक कम्स फ्रॉम द हाईलैंड्स, नदी ऊंचे ऊंचे जगहों, ऊंचे ऊंचे स्थानों से, यानी कि हाईलैंड्स जो पहाड़ पठार हैं उनसे निकलती है। वाई डज द ब्रुक अपीयर्स टू बिकर डाउन ए वैली, द ब्रुक अपीयर्स टू बिकर डाउन ए वैली एज इट फ्लोज थ्रू द वैली मेकिंग साउंड। ब्रुक घाटी में शोर मचाती हुई जाती है जब यह बहती हुई जाती है। पिक आउट द नेम्स ऑफ प्लांट्स फ्लावर्स एंड एनिमल्स द पोइट मेंशंस इन द पोइम। प्लांट फ्लावर और एनिमल्स के नाम बताने जो पोइट ने कविता में दिए हैं। तो प्लांट्स इसमें फर्न है, ये विलो वीड है, मेलो है, हेज़ल है, क्रीसिस है। फ्लावर्स में फॉरगेट मी नॉट्स है। एनिमल्स में कूट, हर्न, ट्राउट, ग्रेलिंग, ये सभी। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन बाई फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। कवि का यहाँ क्या तात्पर्य है कि आदमी आते हैं चले जाते हैं लेकिन मैं सदैव चलती रहती हूँ। द पोएट मीन्स, पोएट का यहाँ तात्पर्य है कि दैट मैन हैव ए शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। मनुष्य का जीवन क्षणिक होता है, थोड़े समय का होता है। बट द लाइफ ऑफ द ब्रुक हाउएवर इज़ कंटिन्यूस, लेकिन नदी का जीवन कंटिन्यूस होता है, निरंतर होता है। एंड विल नेवर एंड, और कभी अंत नहीं होता है। अब हम पाठ्य पुस्तक में दी हुई लाइनों का अर्थ समझेंगे और उसके बाद बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट लाइन, बाई 30 हिल्स आई हरी डाउन और स्लिप बिटवीन द रिजेस। फर्स्ट, हु डज द वर्ड आई रेफर टू। आई का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? आई रेफर्स टू द ब्रुक। आई का तात्पर्य यहाँ पर नदी से है। वाई डज द स्पीकर हरी डाउन, स्पीकर तेज़ी से, यानी कि वक्ता है वो तेज़ी से क्यों निकलता है? द स्पीकर हरी डाउन एज इट फॉल्स फ्रॉम हिल और माउंटेन। जब हिल और माउंटेन से ये फिसलती है तो तेज़ी से चलती है। वेयर डज इट स्लिप, ये कहाँ फिसलती है? इट स्लिप्स विद द रिजेस ऑफ माउंटेन्स, ये पर्वत श्रेणियों के बीच में फिसलती है। नेक्स्ट लाइन, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हु मूव्स इन द लाइन्स गिवन अबव। उपयुक्त लाइनों में, उपयुक्त पंक्तियों में कौन मूव करता है? द बुक। तो यहाँ पर द ब्रुक लगाएंगे। द ब्रुक मूव्स इन द लाइन गिवन अबव। व्हाट इज़ फॉरगेट मी नॉट्स, फॉरगेट मी नॉट्स क्या है? फॉरगेट मी नॉट्स आर वाइल्ड प्लांट्स, ये वाइल्ड प्लांट्स होते हैं विद लाइट फ्लावर्स, जिन पर हल्के नीले कलर के फ्लावर्स होते हैं। हु माइट बी द हैप्पी लवर्स, यानी कि सुखद या प्रसन्न प्रेमी कौन होते हैं? द हैप्पी लवर्स माइट बी दोज पीपल, ये वो लोग हो सकते हैं हु आर इन लव विद ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए प्रेम करते हैं और हमेशा फेथफुल रहते हैं। बस इसी के साथ ही लेसन फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।